हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सनशाइन स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की सीरीज के पार्ट 2 को। इसमें हम लोग कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कई कई एग्जामों में पूछे जाते हैं और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई की माप की इकाई है बिट। कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम क्या है? तो सबसे बड़े हैं टीबी, उसके बाद जीबी, एमबी और केबी। जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने को ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण एवं समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है लिनक्स तथा एंड्रॉयड। दो या दो से अधिक प्रोग्राम के लिए एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन की भाषा में अनुवादित करता है इंटरप्रेटर है। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है? कंपाइलर। असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों एरर को ढूंढने उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम इस अनुवाद को क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। आंकिक और सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो स्प्रेडशीट है। डॉस द्वारा उपयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेश के लिखने के लिए होता है? वर्डपैड। शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर। एप्लीकेशन प्रोग्राम का फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? तो एक्स है। एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार की फाइल हो सकती है? तो 512 MB की। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं? बग्स कहते हैं। एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो 7 हैं। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है? तो शेयरवेयर। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने का कौन सी प्रक्रिया होती है? बूटिंग होती है। द्विआधारी संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 और 1। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो द्विआधारित अंकों का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक मिश्रण है फर्मवेयर। रोम में अस्थायी रूप से सेव किया गया वह प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयं में कार्यान्वित करने का प्रारंभ कर देता है? बायोस। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो अनइंस्टॉल का करते हैं। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति ऑफ से चालू ऑन किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? कोल्ड बूट। पब्लिक डोमेन क्या कहते होते हैं? इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध सॉफ्टवेयर होते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है जावा। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है आईपी पते मेल खाता में पता ढूंढने में।
किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो लोगो होता है। कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है और निष्पादित करता है वो क्या कहलाती है? तो मशीनी भाषा कहलाती है। डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है? बिट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड्स, फाइल, डेटाबेस। डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डाटा किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो टेबल के रूप में। डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य होता है? रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करना। कोबोल में CO का क्या अर्थ होता है? कॉमन ओरिएंटेड होता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है डायल अप सर्विस। टपल क्या है? टेबल की एक पंक्ति है। सी बैंड प्रेशर में किसका प्रयोग होता है? 6GHz का आवृत्ति। किस कार्ड में आपका कंप्यूटर नेटवर्क अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। नेटवर्क इन पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंटरनेट का। कंप्यूटर डाटा को किस रूप में भेजता है? वह प्राप्त करता है डिजिटल सिग्नल के रूप में। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस के रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? राउटर, हब एंड स्विच का। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। किस वायरलेस नेटवर्क का परास 50 किलोमीटर तक हो सकता है? वाईमैक्स का। टेलनेट क्या है? एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश क्या सूचित करता है? कमर्शियल वेबसाइट। ईथरनेट किसका उदाहरण है? लैन का है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। विंडो ME में ME का अर्थ है मिलेनियन एडिशन। URL में HTTP HTTP क्या होता है? एक ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज कहा जाता है। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है एक क्या कहलाता है? सर्च इंजन। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? CLRT+W। CLRT+W। इंटरनेट के संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ है? वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक का अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? बूट सेक्टर वायरस। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन के लिए इमेज को BMP, JPG और GIF आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो बिटमैप ग्राफिक्स के रूप में। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है VGA तथा मेमोरी। फाइनल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल टाइप आइडेंटिफाइड करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी।
MS वर्ड प्रोग्राम के किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड प्रोग्राम किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेनू दोनों शामिल हो और जो अधिक प्रयोग होते वाले कमांड्स प्रदान करता है। टूल बार। MS ऑफिस प्रयोग में CLEC+U शॉर्टकट क्या कहलाता है? सेलेक्ट के लिए किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। वर्ड प्रोग्राम में CLEC+F शॉर्टकट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो फाइल्स और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में CLEC+Z शॉर्टकट किस लिए प्रयोग में होता है? अनडू के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है? इंसर्ट ग्रेटर देन पेज ब्रेक CLEC+इंटर। MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी की के कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है CLEC+V। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए? तो फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Alt+F4 या फाइल ग्रेटर देन क्लोज या फाइल इज ग्रेटर देन एग्जिस्ट प्लस विंडो एक्स। जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेनू से जुड़ता है? तो ऑल प्रोग्राम मेनू से। एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? वर्कशीट का। MS एक्सेल का एक प्रोग्राम है डाटाबेस। एक्सेल के एक रो में इंसर्ट पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कीबोर्ड बटन है टैब। विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु का प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? तो क्लिप बोर्ड में। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू चुना जाता है? तो फाइल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू में कौन सी कमांड होती है? तो न्यू। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना है तो किस कमांड का प्रयोग होता है? सेव एज का। विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सी होती है? तो होम होती है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः किस ओर लाइन होते हैं? तो लेफ्ट के तरफ। फाइल में चार्ट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो चार्ट विजार्ड का होता है। CD और हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प कहाँ उपलब्ध होता है? तो एडिटिंग मेन्यू पर। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर में रख सकते हैं। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। एक्सेल डॉक्यूमेंट में पहले प्रत्येक सेल को इसके सेल के एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है F5। वर्ड प्रोग्राम का कौन सा फंक्शन स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों का स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है? तो ऑटो करेक्ट। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने का क्या कहते हैं? तो प्लग एंड प्ले। ब्लॉग शब्द किन दो शब्दों का संयोजक है? तो वेब प्लस लॉग का। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नेम होता है। ऐसी उक्ति जो आंकड़े को
आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर को और कंप्यूटर से टर्मिनल का टेलीफोन लाइन पर प्रेषित करती है, वो है मॉडेम। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल का आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की है क्लैक प्लस शिफ्ट प्लस एंड। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड का समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो रिडंडेंसी कहलाता है, रिडंडेंसी। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली पंक्ति में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार स्थान क्या कहलाता है? विंडो कहलाता है। MS एक्सेल में रो और कॉलम संग्रह को मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करना कहलाता है वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो सेल कहलाता है। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो सॉर्टिंग कहलाता है। तो ये कंप्यूटर की ऑनलाइनर सीरीज यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप लोग इस वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा स्लो पढ़ाया गया है। कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिसको बहुत तेज पढ़ाने पे समझ में नहीं आता, तो इसको फास्ट करके आप लोग वीडियो को देख सकते रहें कम समय में। चलिए, आप सभी लोगों को धन्यवाद सनशाइन स्टडी 1 चैनल पे आने के लिए।